नमः श्री अतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। हम स्वामी विवेकानंद के इंस्पायर्ड टॉक्स पढ़ रहे हैं और 17 जुलाई 1895 का पोर्शन जो है हम अब आज शुरू करेंगे। और यहाँ पर जो वार्तालाप इसके पहले भी हुआ था वो स्वामी विवेकानंद ने शंकराचार्य को लेकर वार्तालाप प्रारंभ किया था 16 जुलाई को। 17 जुलाई को स्वामी जी रामानुज की चर्चा करते हैं। रामानुजा डिवाइड्स द यूनिवर्स इनटू चित, अचित एंड ईश्वर। शंकराचार्य करते हैं क्या? केवल अद्वैत, केवल चैतन्य, और बाकी जो है वो मिथ्या। लेकिन रामानुज का दर्शन है चित, अचित, ईश्वर के अंदर जीव भी हैं जो चित हैं, चैतन्य हैं, और अचित ये जड़ पदार्थ भी हैं। और जब हम श्री रामकृष्ण को देखते हैं तो मजेदार बात यह है कि श्री रामकृष्ण अद्वैत की चर्चा भी करते हैं, द्वैत की चर्चा भी करते हैं, और यह जो सिद्धांत कहा इसको कहा है विशिष्ट अद्वैत। विशिष्ट अद्वैत, स्पेशल अद्वैत, इसकी भी चर्चा करते हैं। कैसे? श्री रामकृष्ण क्या कहते हैं? एक बार कोई बातचीत थी, उसके बाद में कहते हैं, जानते हो मेरा क्या कथन है, मेरा क्या विचार है? ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या। और श्री रामकृष्ण ऐसा बोल के समाधिस्थ हो। एक दूसरे आए थे व्यक्ति, अद्वैत वेदांती पंडित, 1 घंटे तक उन्होंने अद्वैत वेदांत के ऊपर व्याख्या की, बड़ी अच्छी व्याख्या की, और श्री रामकृष्ण उसको सुनते रहे, आनंद से सुनते रहे। लोग आश्चर्यचकित हो गए कि इतना दार्शनिक, इतना जटिल भी होगा, और श्री रामकृष्ण उसको सुनते रहे हैं। फिर श्री रामकृष्ण क्या कहते हैं? वाह वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ, ये वचनामृत में लिखा हुआ। फिर श्री रामकृष्ण क्या कहते हैं? पर जानते हो मेरा भाव क्या है? मैं और मेरी माँ। ये द्वैत आ गया। और एक बार श्री रामकृष्ण ऐसा भी कहते हैं कि अगर एक बेल है, आजकल तो बेल आ गया ना, बेल चल रहा है, हम लोग बेल खाते हैं तो वो तोड़ के हमको दे देते हैं, उसमें से हम चम्मच से गूदा खा लेते हैं, बीज और उसके जो रेशे हैं उसको निकाल देते हैं। लेकिन श्री रामकृष्ण कहते हैं कि अगर बेल का वजन करना हो तो कैसे करोगे? पूरा करना पड़ेगा। तो इस जगत में से कुछ को मिथ्या छोड़ छोड़ के हटाने से काम नहीं चलेगा। बेल का दृष्टांत है, श्रेष्ठतम दृष्टांत है विशिष्ट अद्वैत का। तो जब हम श्री रामकृष्ण के यहाँ देखते हैं तो उन्होंने सभी धर्मों को स्वीकार किया। यहाँ पर स्वामी विवेकानंद थोड़ा सा प्रारंभ करते हैं बस, और उसके बाद में आगे भी जाएंगे। मैं हिंदी पोर्शन बाद में पढ़ूंगा। इन योगा परसेप्शन एंड रियलाइजेशन आर वन। विशिष्ट अद्वैत, ऑफ विच रामानुजा इज एन एक्सपोनेंट, इज सीइंग partial unity and is a step towards Advaita. Vishishtam means differentiation. Prakriti is the nature of the world and change comes upon it. थोड़ा सा हम देखेंगे इस विषय को, जो रामानुज का विषय है। दुर्भाग्य ये हमारा है कि हम रामानुज को पढ़ते नहीं, हम लोग कुछ भी नहीं जानते। शंकराचार्य की तो बातें होती हैं, शंकर जयंती मनाई जाती है, हाँ आप लोग थोड़ा बहुत जानते हैं, लेकिन हिंदी में क्या है? रामानुज जगत प्रपंच को चित या जीवात्मा या साधारण ज्ञान भूमि, अचित
जड़ प्रकृति या ज्ञान भूमि की अधोभूमि या ईश्वर ज्ञानातीत भूमि या तुरी भूमि, इन 3 भागों में विभक्त करते हैं जगत को। और फिर आगे जाकर जो मैंने अभी पढ़ा उसको भी फिर से देख लें। उसका हिंदी है, रामानुज व्याख्यात विशिष्टाद्वैतवाद आंशिक रूप में एकत्व दर्शन है, इसलिए वह भी उस अद्वैत अवस्था का एक सोपान स्वरूप है। विशिष्ट का अर्थ है भेद युक्त, प्रकृति का अर्थ है जगत, और उसका परिणाम सर्वदा होता है एटसेट्रा। तो कुछ लोग कहते हैं ये 3 मतवाद मोटे तौर से, एक तो द्वैत यानी क्या, ईश्वर भिन्न है, जगत भिन्न है, बिल्कुल द्वैत। विशिष्टाद्वैत नहीं, दोनों मिले हुए हैं, दोनों सत्य हैं लेकिन मिले हुए हैं, जगत भी है ईश्वर भी है। और उसके बाद अद्वैत, जगत नहीं है, केवल ब्रह्म है। तो ये सीढ़ी बताते हैं द्वैत, विशिष्टाद्वैत और अद्वैत। लेकिन आज उसके गहराई में मैं बाद में जाऊंगा। मैं थोड़ा सा रामानुज की जीवनी के संबंध में और जो विशिष्टाद्वैत सिद्धांत है उसकी जो भूमिका है उसके संबंध में कुछ बोलना चाहता हूँ। स्वामी रामकृष्णानंद जी जब मद्रास गए, आप जानते हैं श्री रामकृष्ण स्वामी विवेकानंद ने मद्रास में जो भक्त थे उन्होंने कहा, तो स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्णानंद जी को भेजा। और रामकृष्णानंद जी जब वहाँ गए और वे रामानुज का जो संप्रदाय है उसके संपर्क में आए, रामानुज की जीवनी और विशिष्टाद्वैत के संपर्क में आए, और उन्हें लगा कि अरे रामानुज इतने महान संत हैं और अब बंगाली लोग उसको कुछ नहीं जानते। मैंने अभी कहा कि शंकराचार्य के संबंध में तो हम कुछ बात करते हैं, रामानुज के संबंध में कोई कुछ बात नहीं। और उन्होंने उसके बाद में स्टडी किया दर्शन को, उनके गहराई से उनकी जीवनी इत्यादि विशिष्टाद्वैत को पढ़ा, और उसके बाद में एक उन्होंने पुस्तक लिखी है। मालूम है आपको? नहीं मालूम है? पुस्तक भी नहीं मालूम? रामानुज की जीवनी उन्होंने लिखी है, इतनी अच्छी किताब है। मैंने बंगाली तो उसका ट्रांसलेशन नहीं पढ़ा, लेकिन 2 बार मैंने उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन पढ़ा। इतनी अच्छी किताब, एक संत के हाथों से एक संत की जीवनी, इससे श्रेष्ठ साहित्य और कुछ नहीं हो सकता, याद रखिए। और मेरा सुझाव है लाइब्रेरी से ले में, हिंदी अनुवाद है, इंग्लिश तो ओरिजिनल है, और बंगाली ट्रांसलेशन अवश्य हुआ होगा उसका। उस पुस्तक के उन्होंने 2 भाग किए हैं। पहला भाग है जो दक्षिण भारत के वैष्णव संत जिनको अलवार कहते हैं, नाम सुना है ना, अलवार संत, और जो शैव संत होते हैं उनको कहते हैं नायनमार। अलवार संतों की प्रारंभ में उन्होंने एक आधा पोर्शन जो है अलवार संत जो है उनको बताया, और उसके बाद रामानुज की जीवनी। और ये अलवार संत इतना आनंद आता है पढ़ के, और मैं 1-2 कम से कम आपको, ये विषयांतर भले प्रतीत होवे, लेकिन जब हम रामानुज की बात कर रहे हैं और विशिष्टाद्वैत की बात कर रहे हैं, तो विशिष्टाद्वैत के जो मुख्य संत हैं उनके बारे में कुछ जानना चाहिए। ये विशिष्टाद्वैत का सिद्धांत रामानुज के पहले भी था। कहते हैं कि वो ईसा के 400 वर्ष पहले से था। और रामानुज कब हुए हैं? 1017 में उनका जन्म हुआ। 1017 यानी आज से 1000 वर्ष पहले, याद रखें। और 1037 में 120 वर्ष की उम्र में उनका शरीर गया। तो उनके पहले जो संत थे उनमें एक प्रसिद्ध संत का नाम है जिनकी गद्दी बाद में रामानुजाचार्य ने ली थी, यानी उनके सक्सेसर बने थे, वे थे यमुनाचार्य। नाम सुना है आपने? यमुनाचार्य। और यमुनाचार्य एक बहुत ही उच्च कोटि के संत थे। कहानी आती है
उस जमाने में, उस देश में, और याद रखिए दक्षिण भारत में थोड़ा ये वाद विवाद, वार्तालाप, विद्वत्ता, पंडिताई ये बहुत प्रचलित है। और उसमें पंडित लोग जो है एक दूसरे को हराते थे। एक राज पंडित, और राज पंडित ने अपने वार्तालाप से, उनके वाद विवाद से पंडितों को हरा दिया था, बहुतों को। और उनका ये नियम था कि जो पंडित हार जाएगा वो उसको प्रति महीने टैक्स देगा। अब ये यमुनाचार्य, नाम बचपन का नाम नहीं मालूम मुझे, वो एक पंडित जी के पास रहते थे। 12 वर्ष के लड़के उनसे शास्त्र पढ़ते थे। एक दिन राजा का व्यक्ति आया, राजा का पुलिस आया कि तुम्हारे गुरुजी कहाँ हैं? और टैक्स लेने के लिए आया हूँ मैं। तो कहा जाओ जाओ, वो टैक्स वैक्स छोड़ो। लेकिन तुम जानते नहीं वो हमारे पंडित। हाँ ठीक है, तुम्हारे पंडित जी देख लिए मैंने। ये बच्चे, उन्होंने उसको भगा दिया। जब इसके गुरुजी वापस आए घर पे तो कह रही क्या कर डाला तुमने? वो हम लोगों को बर्बाद कर देगा, इतना क्रूर आदमी है वो पंडित जो है वो। तो क्या आप चिंता मत कीजिए, देखा जाएगा, भगवान की कृपा से सब ठीक ठाक हो जाएगा। तो वहाँ जब जाके दरबारी लोगों ने कहा, पुलिस वालों ने कहा, तो उन्होंने कहा कि उसको पकड़ के लाओ, पकड़ लाओ। उसने ये चैलेंज कर दिया, इससे कहा पकड़ के लाओ। जब पकड़, चलो कि नहीं, मैंने तुम्हारा जो पंडित है उसको मैंने चुनौती दी है। तो मैंने जो चुनौती दी है तो उसके लिए मैं एक चुनौती देने वाला हूँ। जब तक मैं पराजित नहीं हो जाता हूँ तब तक उसके बराबर हूँ। तो अगर राजा मुझे बुलाना चाहते हैं तो रेगुलर सवारी के साथ बुलाना चाहिए, पालकी मेरे को भेजना चाहिए, मैं पालकी में जाऊँगा, मेरे साथ में पुलिस वाले इधर आगे पूछे सब जो है वो उसके साथ जाऊँगा। अब ये बात फैल गई, लोग बहुत खुश हुए, अरे ये लड़का जो है बहुत तेज। और सब लोग उस व्यक्ति से बिल्कुल घृणा करते थे, इतना क्रूर आदमी था वो। खबर फैल गई तो वो लोग सारे के साथ चले गए और उनको बोले था आलवंदर। आलवंदर का अर्थ है विजयी, विजयी वैसा कुछ नाम है। तो गए, इनको ले गए, पालकी में ले गए। इधर राजा तो पक्ष में था उसके पंडित के, लेकिन जो रानी थी वो नहीं चाहती थी क्योंकि इतना क्रूर आदमी है। वो दोनों बैठे हुए थे और रानी बोलती है राजा से कि देखना ये जो बच्चा है ये तुम्हारे पंडित को हरा देगा। तो राजा ने कहा अगर वो हरा देगा तो मैं अपना आधा राज्य उसको दे दूंगा। ये रानी और राजा के बीच बात हो रही। रानी ने कहा कि उसने पंडित ने अगर इसको हरा दिया तो मैं आपकी दासों के दासी बन जाऊंगा। ये बीच में हो गई उन दो की बात। आए लोग, सारा दरबार, अब समझ लीजिए क्या हल वो हुआ। ये अपने बालक बैठ गए अपने आसन पे, उसका इक्वल आसन के सामने वो बैठा हुआ है पंडित, और वाद विवाद चालू हुआ। इन्होंने कहा, यमुनाचार्य जो आगे हुए हैं, कहा कि अच्छा आप पहले प्रश्न कीजिए। तो उसने ग्रामर के छोटे मोटे प्रश्न जो होते हैं ना, वो जैसे ग्रामर के प्रश्न किए तो ये फटाफट ग्रामर के प्रश्न जवाब देते रहे। और फिर उन्होंने टॉन्ट किया, तुम समझ रहे हो कि मैं छोटा देख के, छोटा समझ के छोटे छोटे प्रश्न कर रहे हो। कि फिलोसॉफिकल दार्शनिक भाई बड़े कठिन प्रश्न तो कर नहीं रहे हो, तो समझते हो कि मैं छोटा हूँ इसलिए छोटे प्रश्न। अरे एक छोटा सा सांप भी जो है ना वो एक हाथी को मार सकता है। छोटे को देख के नहीं कहना चाहिए कुछ, तो बड़ा और गुस्सा हो गया उसका। अच्छा तुम प्रश्न करो। तो उन्होंने कहा अच्छा मैं 3 प्रश्न करता हूँ, मैं 3 बातें कहता हूँ, इसको आप खंडन कीजिए। या यो दूसरा कहिए, मैं 3 बातें कहता हूँ, इसको आप शास्त्र की दृष्टि से सिद्ध कीजिए। पहली बात, आपकी माता का कोई संतान नहीं है, इसको सिद्ध कीजिए। ये कैसे हो सकता है? मैं 3 प्रश्न की बात है ना, अब ठीक है। दूसरा प्रश्न, हमारी रानी है, वो बैठे हुए हैं दरबार में,
हमारी रानी जो है वो एक पतिव्रता नहीं है, उसके बहुत से पति हैं। सिद्ध कीजिए इसको। और तीसरा उन्होंने कहा हमारे राजा जो है वो अधर्मी हैं। अब सोचिए वो जो पंडित है उसकी क्या हालत हुई। तो कहे नहीं नहीं ये तो हो ही नहीं सकता, तुम्हें शुद्ध करना पड़ेगा इसको, तुम को सिद्ध करो, ऐसा नहीं हो सकता। ये प्रश्न मैं नहीं जवाब देता, लेकिन तुमको सिद्ध करना पड़ेगा तब तो ठीक। उन्होंने क्या किया, पहले प्रश्न का एक श्लोक है और वो किताब में दिया हुआ है, और ये श्लोक इस प्रकार के ऐसे होते हैं। एक श्लोक था जिसमें लिखा हुआ था जिस नारी का एक पुत्र होता है वो बंध्या होती है। कहते हैं ना, जैसे कहावत है, अरे एक पुत्र होना यानी क्या बंध्या हो, कुछ नहीं होना। यानी एक पुत्र क्या पुत्र होता है, जिस नारी का एक पुत्र होता है बंध्या होती है। आपका एक ही पुत्र, जानते थे कि एक ही है ये आपकी माँ का कोई पुत्र नहीं है। अच्छा, दूसरा और श्लोक दिया है, राजा के शरीर में 10 देवता वास करते हैं। राजा के शरीर में 10 देवता वास करते हैं, तो रानी जो है वो एक पतिव्रता नहीं है, उसके 10 पति हो गए। और तीसरा, हमारे राजा जो है विधर्मी है, ये कलयुग में है। और कलयुग में लोग जो हैं, एक कहावत उसमें श्लोक, वो भी श्लोक भी दिया उन्होंने कि समाज में जो लोग होते हैं, जो राजा होता है, राजा के ऊपर जो भी समाज का अच्छा बुरा है उसका प्रभाव पड़ता है। यानी समाज का जो पाप है वो राजा में लगेगा, समाज का जो पुण्य है वो राजा में लगेगा। और कलयुग में लोग पापी हो गए हैं, हमारा राजा जो है वो इस दृष्टि से पापी। जोर जोर से तालियां बजने लगी, रानी ने जाके गोद में ले लिया उसको, अलवंदर अलवंदर अलवंदर, उसके नाम अलवंदर ही हो गया था, विजयी या जो भी कुछ हो उसका। उसके बाद से वह हमेशा अलवंदर कहला। राजा ने आधा राज्य दे दिया। इससे अधिक और सुंदर कहानी इसके आगे। राजा ने आधा राज्य दे दिया, राज चलाने लगे। 12 वर्ष का युवक, अत्यंत मेधावी, अत्यंत अच्छे तरह से बड़ा सुंदर ढंग से राज्य चला रहे। बड़े हो गए, जवान हो गए। इधर इनके दादा जीवित थे, और दादा ने सोचा कि अरे ये तो राज्य चलाने के लिए नहीं आया है, ये तो परम भक्त होगा, महान संत होगा, ये कहाँ फंस गया, इसको उससे निकालना। तो उन्होंने क्या किया, उनके दादा संत थे, उन्होंने अपने शिष्य, और शिष्य का प्रसिद्ध नाम है नाथ मुनि, नाथ मुनि को भेजा उन्होंने कि तुम जाओ और इसको किसी तरह से उस संसार में जो फंसा हुआ है, राज्य में फंसा हुआ है, उससे से निकालो। उसमें तो संस्कार है, वो निकल जाएगा, उसमें कोई बात नहीं। अब ये आए नाथ मुनि, दरबार में जा ही नहीं सकते, वहाँ तो बहुत भीड़ और ये काम में व्यस्त हैं, इधर उधर कहीं से मिलना है, अरे नहीं 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 मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, ऐसा ऐसा बड़ा मुश्किल। उन्होंने क्या किया, तो इतनी सुंदर कहानियाँ हैं। उन्होंने क्या किया है कि रोज ब्राह्मी जानते हैं ना, एक ये वेजिटेबल वनस्पति, रोज ब्राह्मी लेकर राजा के जो कुक, राजा का जो रसोईया था उसके पास जाते थे, उसको कहते थे कि भैया ये ब्राह्मी जो है वो राजा के लिए बहुत अच्छी रहेगी, उसके स्वास्थ्य के लिए, इसको तू पका के उनको रोज खिला दे, मैं रोज ला के दे दूंगा। उसको कोई दिक्कत नहीं, उसने कहा कि ये तो अच्छी बात है, मैं देख लिया था, वो राजा की उसकी जिम्मेदारी, रोज वो अच्छी तरह ब्राह्मी का तरकारी बना के राजा को खिला दे रहे। राजा को अच्छे लगे। अब धीरे धीरे ब्राह्मी से क्या चित्त शुद्ध होता है, मन भी शुद्ध होता है। अब कई दिन हो गए, राजा रोज चाव से खाए। एक दिन ये नाथ मुनि नहीं आए, सब्जी नहीं बनी। राजा ने पूछा रसोइये से, क्या बात है, तुमने आज ब्राह्मी की सब्जी नहीं बनाई? तो उसने कहा कि हजूर, एक संत हैं जो आपको बहुत प्यार करते हैं, आपके कल्याण के लिए वो रोज लाकर मुझे ब्राह्मी देते हैं, और इसलिए मैं बना के देता था।
तो तुमने मुझे क्यों नहीं कहा इतने दिन तक? अगली बार आओ तो उनको मेरे पास लेके आना। ठीक है। अब दूसरे दिन आए, उन्होंने कहा कि महाराज तो आपको याद करना चाहते हैं। इस तरह से उन्होंने एक प्लान कर लिया। राजा के पास संत जैसे गए, उन्होंने साष्टांग प्रणाम किया तो भक्त थे और बिठाया। क्या है कि देखो भाई, बात ये सी है, मैं तो ये योजना प्लान बनाया था, मैं तुमसे किसी तरह मिलना चाहता था। तुम्हारे दादाजी ने तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा खजाना, एक ट्रेजर खजाना जो है वो एक स्थान पर छिपा के रखा है, और वो उन्होंने कहा है मैं तुम्हें दे दूं। इसके लिए मैं आया हूं। अब उनको उस समय पैसे की जरूरत थी, कुछ काम जरूरत होगा, तो ठीक है, कहाँ है? तो क्या है कि वो एक नदी में टापू पे है, उसके चारों ओर 7 दीवारें हैं। एक सर्प जो है वो हमेशा उसकी रक्षा करता रहता है, और एक राक्षस हमेशा उसको आके देखता रहता है। तो वो इतनी आसानी से मिलने का, अपने सेना लेके चलेंगे, उसको सर्प को मार डालेंगे, राक्षस से लड़ देंगे कि नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं, वो मंत्र से प्राप्त होगा, तुम मेरे साथ चलो। तो ठीक है, तुम यहाँ अरेंजमेंट कर दो, कुछ दिन तो लगेंगे, अब महीना भर लग सकता है, साथ में चलेंगे और भेष बदल कर तुम मेरे साथ चलना, और हम जाके उसको अपन लेके आ जाए। ठीक है, चल दिए, दोनों चल दिए। राजा किसी को मालूम नहीं, उन्होंने कह दिया सबको कि यहाँ पे सब कार्य चलेगा, अब कुछ दिनों राजा नहीं रहेंगे, चले गए। पैदल चलते हैं और जा रहे हैं धीरे धीरे। ये तो संत हैं साथ में। अब ये संत जो हैं सुबह गीता पाठ करें, शाम को भागवत पाठ करें, ये सब पाठ पाठ करते चले जावें। अब इनके तो आध्यात्मिक संस्कार है, धार्मिक संस्कार, वो उभरने लगे, कहने लगे प्रभु अब मेरे को वो खजाना वजाना नहीं चाहिए, मैं आपके साथ रहूँगा, आपका शिष्य बन जाऊँगा। अरे तुम क्या बात कर रहे हो, तुम राजा हो, तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुमको ये करना पड़े। नहीं नहीं नहीं, अरे ठीक है, मैं अपनी जिम्मेदारी कर दूँ, वो खजाना तुमको दे दूँगा, उसके बाद तुमको जो करना हो सो करो। ऐसा करते 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 जब तक पहुँचे तब तक ये कम्प्लीटली चेंज, उनका सारा मन जो है वो पूर्ण रूप से परिवर्तित हो गया, क्योंकि संत के साथ में रहे हैं और वो गीता पाठ वगैरह सब कंटिन्यूसली हो रहा है, निरंतर रह रहे हैं। और कहाँ पहुँचे? श्रीरंगम। आप लोग गए श्रीरंगम? कोई टापू पे है, 7 दीवारें हैं, याद है कि नहीं है? नहीं है, 7 दीवारें, यानी बड़ा, बहुत बड़ा कैंपस है। एक दीवार, उसके बाद दूसरी दीवार, उसके बाद तीसरी दीवार, बहुत बड़ा कैंपस। उसको पार करके वो लोग अंदर गए तो एक टापू के ऊपर ये 7 दीवारें, और वहाँ पे कौन सी मूर्ति है? शेष शय्याशायी भगवान, शेष पर सोए, उधर सांप जो है वो रक्षक है। और कहावत है, कहानी, उसकी दूसरी कहानी है कि ये जो है भगवान राम ने इसको विभीषण को दिया है, मालूम है ना? विभीषणार्पित रंग का राम नाम संकीर्तन में गाते हैं कि नहीं? तो भगवान राम ने विभीषण को दिया है, देखो श्रीरंगम तुम्हारे लिए है, और विभीषण रक्षा करते हैं उसको, विभीषण उसको, और प्रति वर्ष एक बार आके उसकी देखते हैं, पूजा करते हैं उनके संरक्षण में। तो जहाँ अंदर पहुँचे और जाकर उन्होंने उनको बताया, देखो वो तुम्हारे खजाना है। साष्टांग प्रणाम किया और उसके बाद में वो सारा जीवन, उसके बाद उनका नाम हो गया था यामुनाचार्य। उनके बाद संत हो गए यामुनाचार्य, उच्च कोटि के, बहुत उच्च कोटि के संत थे। और ये श्रीरंगम में जो वहाँ पर जो वैष्णव संप्रदाय है उसके वे मुख्य हुए थे। और उसके बाद रामानुज उनके सक्सेसर, उनकी पीठ के ऊपर उनके शरीर जाने के बाद रामानुज बने। उसकी भी कथा है, उनको वो शरीर चला गया, लेकिन उनका हाथ कुछ उठा हुआ था, 3 उंगलियां ऐसी लगी हुई थी, और तब रामानुज आए
और 3 बातें रामानुजन ने जब कही तो वो हाथ नीचे आया था। यानी उन्होंने रामानुजन को ब्रह्मसूत्र पर श्री भाष्य लिखना और 2 और संतों को कुछ करना, इस प्रकार की सब बात कहती थी। तो ये तो हुई यमुनाचार्य की कहानी। रामानुज का क्या है, वो बचपन से वो शास्त्र पढ़ते थे। उनके जो गुरु थे वो अद्वैत वेदांती थे, उनका नाम था यादव प्रकाश। और उनके साथ पढ़ते थे, लेकिन अत्यंत मेधावी थे। और जब पढ़ते थे तो बीच बीच में शंका उठाते थे, और ऐसी शंका कि उसे गुरु उसका समाधान नहीं कर सकते थे। द्वैत परक शंकाएं, विशिष्टाद्वैत परक शंकाएं, तो वे बहुत क्रुद्ध हो गए। वो यहाँ तक गुरु ने सोचा है कि इसको मार ही डालना चाहिए, ये तो बिल्कुल विरोधी है, बिल्कुल अद्वैत का विरोधी है। फिर वो किसी तरह बच गए थे। कहानी है पूरी, वो जंगल में गए थे, वहाँ से लौट रहे थे, और उसके बाद में एक शिकारी और उसकी पत्नी ने उसकी रक्षा की थी, सब है। फिर उसके आगे की एक और भी कही है, एक बहुत प्रसिद्ध कहानी है उनके बारे में। उनकी जब मंत्र दीक्षा हुई तो उनको वो विशिष्ट अद्वैत मंत्र है, ओम नमो नारायणाय, अष्टाक्षर, ओम नमो नारायणाय, अष्टाक्षर मंत्र की जब दीक्षा हुई तो उनके गुरु ने कहा उनको कि देखो, ये किसी को बताना नहीं, ये मंत्र किसी को नहीं, केवल अधिकारी जो होगा, एक होगा, कोई व्यक्ति होगा, उसी को देना, क्योंकि यह मंत्र इतना पावरफुल है, जो इसको सुनेगा वो मुक्त हो जाए। और उन्होंने क्या किया, प्रसिद्ध कहानी जानते हैं आप। तत्काल बाहर चले गए, लोगों को बुलाया, आओ 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 आओ, सब आए, और उनको जोर से उन्होंने कहा, वो गाँव सुना दिया, और बोला बोलो बोलो, जोर से बोलो। उसके गुरु बहुत गुस्सा हुए, और ये भी कहा था शायद कि तुम मुझे सुनाओगे, अगर सबको बोल दोगे तुम नरक में जाओगे इसे। उन्होंने कहा कि प्रभु, अगर इतने लोगों की मुक्ति हो जाती है और मैं नरक में जाता हूँ तो मुझे तैयार। ये गुरु बहुत प्रसन्न है, बहुत प्रसन्न। तो इस प्रकार से रामानुज की वो है। और जैसा मैंने कहा कि यमुनाचार्य चाहते थे कि वो श्री भाष्य इसके लिखें। रामानुज ने जो उसकी जो श्री भाष्य जो है वो, और दक्षिण भारत में आप जाएंगे तो सब जगह रामानुज रामानुज, बहुत जगह। श्रीरंगम तो मुख्य है, मैसूर में एक मेलकोट करके स्थान है, वहाँ पर भी है। और उन्होंने सारे भारत का भ्रमण किया था, काशी, कश्मीर, बैद्यनाथ इत्यादि बहुत सारे स्थानों की भी उन्होंने तीर्थ यात्रा की थी। बहुत सारे मठ बनाए थे, 700 उनके सन्यासी थे उनके मठ में, उनके यहाँ पे, और हजारों लोगों को उन्होंने दीक्षा दी थी। जहाँ तक उनका दर्शन है, मैंने अभी जो कहा है उसमें दर्शन में है विशिष्ट अद्वैत कहते हैं। विशिष्ट में सविशेष, ईश्वर जो है, ब्रह्म जो है, वो केवल निर्गुण निराकार नहीं है, सविशेष, विशिष्ट अद्वैत, सविशेष। इनमें गुण जो हैं, भगवान में जो हैं गुण, ये सत्य हैं। अद्वैत वेदांत की जैसे मिथ्या नहीं है, सत्य है। और उसके साथ में सत्य, और उसके बाद में इंडिविजुअल सोल, जीव जो है वो चित है, जो जड़ पदार्थ है वो अचित है। ये सब एक साथ रहते हैं, ये सारे सत्य हैं, परमानेंट हैं, ये उनका मत है। लेकिन ये चित और अचित जो है ब्रह्म के कंट्रोल में रहते हैं, ब्रह्म उनको नियंत्रित करके रखते हैं, उनको वो प्रकार कहते हैं इत्यादि, जो भी हो। लेकिन ये इन शॉर्ट ये है। फिलॉसफी के अतिरिक्त उनका धर्म के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान रहा, और धर्म का अर्थ विधि निषेध भी होता है, और भक्ति का जो प्रचार प्रसार विस्तार हुआ है दक्षिण भारत में, उनका बहुत बड़ा योगदान है। हिंदू धर्म में का रिलीजन धर्म के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव रहा है, और भक्ति के में भी उनका बहुत बड़ा योगदान है।
तो हमने संक्षेप में ये मैंने आप लोगों को बताया रामानुज के संबंध में और यमुनाचार्य के संबंध में। अब आगे थोड़ा सा पढ़ें। स्वामी जी तो उसको शॉर्ट कर देते हैं, उसको स्किप ऑफ करते हैं, थोड़ा सा बता के आगे चल जाते हैं। स्वामी जी कहते हैं इन तीनों को विभक्त करते हैं, किंतु शंकर कहते हैं चित्त या जीवात्मा एवं परमात्मा या ईश्वर एक ही वस्तु। रामानुज के अनुसार ईश्वर और जीव भिन्न हैं, एक साथ एक ही साथ मानो एक जैसे बेल में है तो एक साथ हैं लेकिन भिन्न हैं, अभिन्नता में भिन्नता। शंकराचार्य कहते हैं चित्त या जीवात्मा और परमात्मा या ईश्वर एक ही है। ब्रह्म क्या है? सत्स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, अनंतम। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म सत्य है। तो सत्य जड़ भी हो सकता है, नहीं जड़ नहीं है, वो चेतन है, ज्ञान स्वरूप है और अनंत है, वो सीमित नहीं है। सत्य ज्ञान और अनंत उनके गुण नहीं हैं, वह स्वरूपतः अनंत है, स्वरूपतः ज्ञान है और स्वरूपतः सत्य है। उसके बाद कहते हैं ईश्वर का चिंतन करने के समय ही उनको विशिष्ट करना होता है। जैसे ही हम ईश्वर का चिंतन करते हैं हमने उनको सीमित कर दिया, हमारे मन से उसको सीमित करने का प्रयत्न। होना क्या चाहिए? यतीश्वरानंद जी ने उनका मेडिटेशन एंड स्पिरिचुअल लाइफ में स्पिरिचुअल अनफोल्डमेंट, आध्यात्मिक विकास का एक चार्ट बनाया है। पता नहीं आप लोगों ने देखा कि नहीं। कहते हैं वो कि आध्यात्मिक जीवन का प्रारंभ होता है एक व्यक्ति, एक पर्सनालिटी, एक व्यक्तित्व, एक ईश्वर के व्यक्तित्व के प्रति आकृष्ट होता है। अब राम के प्रति आकृष्ट हुए, कृष्ण के प्रति आकृष्ट हुए, राम कृष्ण के प्रति आकृष्ट हुए, ईसा के प्रति आकृष्ट होकर उसकी ओर जाता है। धीरे धीरे वो देखता है कि जिसके प्रति आकृष्ट हुआ है उसमें चैतन्य या परमात्मा सत्ता अधिक है। पहले क्या लगता है हमको, राम और कृष्ण तो अच्छे हैं, ठीक है, उनमें अधिक विशेषता है, लेकिन भगवान का भाव इतना ज़्यादा नहीं। धीरे धीरे उसको लगता है अरे वो तो भगवान है। अब भगवान की जो भी धारणा हो, वो लगता है कि वे पुरुष कम है, भगवान ज़्यादा। ईसा मसीह का जो पुरुष शरीर है वो नहीं, उसके पीछे जो चैतन्य सत्ता या परमात्मा है वो अधिक। धीरे धीरे उसको अपने इष्ट की परमात्मा सत्ता का बोध अधिक होने लग जाता है और उसको ये भी लगने लग जाता है कि मैं भी शरीर नहीं हूं, मैं भी चैतन्य हूं। जैसा श्री रामकृष्ण कहते थे और जैसा श्लोक में है, हनुमान जी से राम ने पूछा था तुम मुझे किस दृष्टि से देखते हो, है ना? तो कहा था देह बुद्ध्या तु दासोहम, जीव बुद्ध्या त्वदंशकः, आत्म बुद्ध्या त्वमेवाहम इति में निश्चितामति। जब मैं अपने आप को देह समझता हूं तो मैं आपका दास हूं, आप भी को भी देह समझता हूं। जीव बुद्ध्या त्वच, मैं जब अपने को जीव समझता हूं तो आप पूर्ण हो, मैं उसके अंश हो गया। वो द्वैत विशिष्टद्वैती विशिष्टद्वैत। और तीसरा, जब मैं अपने आप को आत्मा समझता हूं तो आपको परमात्मा समझता हूं, मैं और आत्मा एक हो जाता। तो यतीश्वरानंद जी कहते हैं कि हम प्रारंभ होते हैं अपने आप को देह समझते हुए, हम द्वैत के भाव से प्रारंभ होते हैं। अधिकाधिक हम जिसका इष्ट का चिंतन करते हैं उसमें अधिकाधिक हम चैतन्य देखते हैं। फिर हम अपने आप को भी समझते हैं कि हम देहधारी नहीं हैं, हम चैतन्य हैं। ये इतने महत्वपूर्ण है, उसके ऊपर विचार करना चाहिए। क्या हम इस दृष्टि से बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे? सारा जीवन इस देह के स्तर पर हम निकाल देते हैं और हमारे इष्ट भी वही मूर्ति रह जाती। श्री रामकृष्ण कौन है? वो एक
51 बरस 50 वर्ष के नहीं, जिन्होंने कामारपुकुर में जिसका जन्म हुआ और काशीपुर में मृत्यु हुई, यही श्रीमद श्री रामकृष्ण है। वे सच्चिदानंद स्वरूप हैं। वे क्या है? ईश्वर है। ईश्वर ही नहीं है, जगदीश्वर हैं। वो ऐसे हैं जिनसे अवतार आते हैं समय समय पर, है ना। तो ये भाव रहेंगे तो ये अगर सोचेंगे तो कैसा लगेगा हम। तो जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो लगता है कि हम भी देह नहीं हैं, हम भी चैतन्य सत्ता हैं, परमात्मा चैतन्य सत्ता हैं। तो जब हम इस प्रकार आगे बढ़ते हैं तब क्या होता है? स्वामी जी यही बोलते हैं, ईश्वर का चिंतन करते समय ही उनको विशिष्ट करना होता है। तो हमने पहले विशिष्ट करके उनको द्वैत किया, उसके बाद विशिष्टाद्वैत कर दिया और हम उसके अंग बन गए। उनके संबंध में अधिक अधिक क्या कहा जा सकता है? ओम तत्सत। जब आगे बढ़ेंगे तो फिर रामकृष्ण नहीं बोल सकेंगे ओम तत्सत, अर्थात वह सत्ता स्वरूप है, अस्तित्व स्वरूप है, इतना ही कहा जा सकता है। और फिर एक स्थिति ऐसी आती है जब हमारा आत्म स्वरूप जो है वो परमात्मा में विलीन हो जाता है। ये साधना में हमें सदा ध्यान रखना है कि हमारा देहात्म बोध, हमारा अहंकार जितना कम हो उतना अच्छा है, क्योंकि अंततो गत्वा इस अहंकार को हमें परमात्मा में विलीन करना है। और अहम ब्रह्मास्मि की बात छोड़ दीजिए, मैं ब्रह्म हूं तो बहुत ऊंची बात है। मैं ब्रह्म हूं उसमें भी मुझे अपने देहात्म बोध से संबंधित जो मैं है उसका त्याग करना। अब आगे चले थोड़ा सा। शंकर और भी पूछते हैं, क्या तुम सत्ता को अन्य सभी वस्तुओं से पृथक करके देख सकते हो? ये विचार की बात है, हम तेजी से उसको पढ़ जाएंगे। दो वस्तुओं के बीच वैशिष्ट ज्ञान कहाँ है? इंद्रियों में नहीं, क्योंकि ऐसा होने पर तो सभी विषयों का ज्ञान एक ही प्रकार होता है। हमें विषय ज्ञान एक के बाद एक क्रम से होता है। एक वस्तु क्या है यह जानने के साथ ही वह क्या नहीं है यह भी तुम्हें जानना पड़ता है। दो वस्तुओं के बीच पार्थक्य आदि का ज्ञान हमारी स्मृति में ही अवस्थित है। मस्तिष्क में जो संचित है उसी के साथ तुलना करके हम सब जान सकते हैं। वस्तुओं के स्वरूप के भेद में नहीं रहता, हमारे मस्तिष्क में रहता है। स्वामी जी कहते हैं आगे, बाहर एक अखंड वस्तु ही है, भेद केवल भीतर है, हमारे मन में रहता है, अतः बहुत्व का ज्ञान मन की ही सृष्टि। ये फिलोसॉफिकल पूर्ण रूप से दार्शनिक स्वामी जी कहते हैं कि एकमात्र एक सत्ता रहती है। ये भिन्न क्यों दिखता है हमको? ये हमारे दिमाग में एकमात्र एक सत्ता है, वो हम उसको भिन्न हम इसलिए देखते हैं। और मैं कई बार दृष्टांत देखा हूं, जिन जानवरों की एक या दो इंद्रियां होती होगी, जो केवल आंख से देखते हैं, सुनते नहीं हैं, थोड़ा सा छू लेते हैं, वो जगत को कैसा देखते हैं? एक ही चीज है, वो दूसरे प्रकार से देख रहे हैं ना उसको, हमारी तरह नहीं देख रहे हैं। बिल्ली की आंख से हम जगत को नहीं देख सकते, बिल्ली हमारी आंख से नहीं देख रही है। स्वामी जी इंद्रिय की बात कर रहे हैं। इंद्रियां सीमित हैं और इंद्रियां जगत को सीमित कर देती हैं। तो मैं दृष्टांत देता हूं एक, अगर हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक आई हो जावे, ये आँख है तो सीमित आँख है। अगर हमारे पास अल्ट्रासोनिक एक तो सेंस हो जाए, आप तो अल्ट्रासाउंड वगैरह करते हैं, तो हमको जगत कैसा दिखेगा? बिल्कुल भिन्न दिखेगा कि नहीं दिखेगा? सोचिए, इलेक्ट्रॉनिक आई यदि आँख हो जाए हमारी तो क्या दिखेगा? ये टेबल नहीं दिखेगी, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दिखाएंगे। बिल्कुल सीधी बात है। स्वामी जी कहते हैं जैसी हमारी इंद्रिय है उसके अनुसार जगत बदलता जाता है, लेकिन सच पूछा जाए केवल एक ही है।
बाहर एक अखंड ही वस्तु ही है, भेद केवल भीतर हमारे मन में रहता है। अतः बहुत्व का ज्ञान ही सृष्टि है, ज्ञान मन की सृष्टि है। कुछ स्वामी जी कहते हैं, एक स्थान पर ये कहते हैं कि बाहर कुछ है अवश्य, शेष जो कुछ हमारे भीतर है, किसी वस्तु की सत्ता के संबंध में ही हम निसंशय प्रमाण पाते हैं। विशेष या भेद वास्तव में गौण रूप में सत्य हैं, जैसे रस्सू में सर्प ज्ञान इत्यादि। एक वस्तु कोई बाहर है जरूर। तुम एक वस्तु को देखते हो, इससे प्रमाणित नहीं होता कि अन्य वस्तु है ही नहीं। केवल स्वामी जी बार बार इस चीज को कहते हैं कि कुछ अवश्य है, लेकिन क्या है हम नहीं कह सकते। और जैसा मैंने कहा, अगर हमारी इस प्रकार की आंख हो जावे तो हम दूसरे प्रकार से देखें। और जो ज्ञानी है, अगर मन उसका बिल्कुल साफ हो जावे तो क्या होगा, जगत नहीं दिखेगा। और इंद्रिय के बारे में मैंने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक आई हो जावे या अल्ट्रासोनिक साउंड हमारी दृष्टि हो जावे तो हमें किस प्रकार का दिखेगा। हमें कहते हैं कि हमारा मन भी तो बाहर वस्तु को प्रक्षिप्त करता है। एक बच्चा एक वस्तु को देखता है और एक जवान व्यक्ति एक वस्तु को देखता है, एक ही वस्तु है, आंख भी है दोनों की। बच्चे को उसमें इंटरेस्ट नहीं आता, बच्चे को खाने की खिलौने की चीज में आता है, बच्चे को पैसे में कोई इंटरेस्ट नहीं है। हम लोगों को पैसे में इंटरेस्ट है क्या? जगत का हमने अपने मन के अनुसार जगत को मूल्य प्रदान कर दिया, वैल्यू प्रदान कर दी। जो आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, बाहर जो सांसारिक व्यक्ति हैं, पंचेंद्रियां तो हैं लेकिन दृष्टि बिल्कुल भिन्न है, वो जगत उनका बिल्कुल भिन्न है। तो जगत क्या है? स्वामी जी कहते हैं एक सत्ता है और अन्यत्र यहां भी अचानक मुझे मिल नहीं रहा है। और भी कुछ वस्तु है, लेकिन क्या है वो हम नहीं जान सकते। वो एक व्यक्ति को सांप दिखता है, दूसरे व्यक्ति को पानी की रेखा दिखती है। एक रस्सी है, उसको किसी को सांप दिखा, किसी को लगा जैसे वो पानी की रेखा पड़ी हुई है, किसी को लगेगा कि नहीं ये तो एक जड़ पड़ी हुई है, पेड़ की जड़ पड़ी हुई है। तो बाहर क्या वस्तु है इसको ठीक से कहा नहीं जाता। इसीलिए कहते हैं ओम तत्सत, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं कह सकते। इसके आगे स्वामी जी और कहते हैं शेष जो कुछ है सब हमारे ही भीतर है। ये सभी विशेष या भेद गुण पदवाच्य होते हैं, गुण होते हैं। किसी वस्तु की सत्ता के संबंध में ही हम निसंशय प्रमाण पाते हैं। वो है, वस्तु है, लेकिन क्या है ये हम नहीं कह सकते। विशेष या भेद वास्तव में गौण रूप से सत्य है, जैसे रज्जु में सर्प ज्ञान इत्यादि। किंतु तुम एक वस्तु को देखते हो, इससे प्रमाणित नहीं होता कि अन्य वस्तु नहीं है। अगर हमने सांप को देखा, इसका मतलब ये नहीं है कि वो दूसरा कोई व्यक्ति और कुछ देखेगा उसको। यानी एक ही वस्तु के कई प्रकार की दृष्टि देखने की हो सकती है। जगत का ज्ञान ब्रह्म ज्ञान का प्रतिबंधक स्वरूप होकर उसे आच्छादित करके रहता है, उसको दूर करना होगा। किंतु उसका अस्तित्व भी है, यह स्वीकार करना ही होगा। ये स्वामी जी कहते हैं कि बाहर भी जगत है, इसको स्वीकार करना पड़ेगा, लेकिन उसको दूर करना पड़ेगा और उसके पीछे जो परमात्मा सत्ता है उसको प्राप्त करना होगा। शंकर और भी कहते हैं अनुभूति, परसेप्शन ही अस्तित्व का चरम प्रमाण है। अनुभूति की कोई इंद्रिय या करण सापेक्ष नहीं है, वह संपूर्ण निरपेक्ष है। अनुभूति यानी संज्ञा कॉन्शियसनेस रहित नहीं हो सकती। अनुभव स्वप्रकाश है। यहाँ पर स्वामी जी एक्सपीरियंस, उसको स्वामी जी ने परसेप्शन कहा, इंग्लिश में स्वामी जी कहते हैं परसेप्शन।
एक्सपीरियंस के बिना, परसेप्शन के बिना किसी चीज को आप चरम प्रमाण है या अस्तित्व का चरम प्रमाण है, यह बात कहते हैं। और आगे कहते हैं अतएव अनुभूति जब स्वयं में वो चरम प्रमाण है, तब अनुभूति ही अनंत स्वरूप है। जब परसेप्शन, एक्सपीरियंस, अनुभूति जब परम प्रमाण है तो वही ज्ञाता स्वरूप है, वही परमात्मा है। किंतु शंकर आत्मा अहम नहीं है, क्योंकि उसमें मैं हूँ यह भाव नहीं है। हम उसी आत्मा के प्रतिबिंब मात्र हैं और आत्मा तथा ब्रह्म एक हैं। जब तुम उस पूर्ण ब्रह्म के संबंध में कुछ कहते हो या सोचते हो तो वह सब आपेक्षिक भाव से कहना होता है, रिलेटिवली। अतएव वहीं इन सब युक्तियों विचारों का स्थान है। किंतु योगावस्था में अनुभूति की अपरोक्ष अनुभूति एक ही होती है। उसके बाद वे रामानुज की बात करते हुए कहते हैं, तात्पर्य यह है कि जब आप युक्ति विचार करेंगे तब ये सारी बातें आएंगी, लेकिन जहाँ पर अनुभूति होगी वहाँ पर सब कुछ चीज़ें एक हो जाएंगी। तो हम यहीं पर उसको आज छोड़ते हैं। कठिन विषय था, हमने रैपिडली किया। ये जब तक आपको दर्शन शास्त्र का कोई भूमिका नहीं हो तब तक बहुत मुश्किल होता है। तो यहीं पर हम समाप्त करते हैं और उसके बाद में अगली बार हम जुलाई 14 लेंगे, अंतिम क्लास होगी। उसके बाद में तो मई जून का अवकाश हो जाएगा। तम देशिकेन्द्रं परमं पवित्रं विश्वस्य पालं मधुरयतीन्द्रं हिताय निर्णां नरमूर्तिमन्तं विवेकानन्दमहं नमामि। नमः श्री अतिराजाय विवेकानंद सूरये सच्चित् सुख स्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे।